हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का मैं विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा। ये एक ऐसा कंप्लीट बजट जहां पे हर सेक्टर का ध्यान रखा गया, जहां पे युवा, महिला, किसानों का, एमएसएमई से जुड़े हुए लोगों का, कैसे अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम किया जाए, उस सोच वाला बजट है। गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने वाला ये बजट है, जहाँ पर हर क्षेत्र में कैसे उसको मजबूती दी जा सके, उस सोच के साथ लाया गया ये बजट है। बिहारी होने के नाते मुझे ज़्यादा खुशी है इस बजट को लेकर। बिहार की आप हमेशा बात करते हैं, यू ऑलवेज से आई एम अ प्राउड बिहारी, और बिहार के उत्थान के लिए आपने काफ़ी काम भी किया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करूँ मैं बिहार की, लेकिन मखाना बोर्ड बन रहा है और एक बड़ा काम बिहार के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए। कैसे देख रहे हैं इस प्रयास? बिल्कुल, एक बिहारी होने के नाते आज मैं ज़्यादा खुश हूँ, मंत्री होने के नाते भी ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मखाना हो, निफ्टम हो, दोनों हमारे विभाग के अंतर्गत आते हैं। बट हाँ, एक बिहारी होने के नाते मुझे खुशी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे में बिहार विकसित राज्य बने, उस दिशा में भी ये बजट बिहार को बल देता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का इसमें जिक्र किया गया, आईआईटी एक्सपेंशन का इसमें जिक्र किया गया। कोसी की त्रासदी हर बिहारी जानता है, उसके समाधान के प्रावधानों का भी इसमें जिक्र किया गया। साथ ही में मैंने अपने विभाग का जिक्र किया। लंबे समय से विभाग की मांग थी एक और निफ्टम को लेकर। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरे मंत्री बनने के बाद अगला निफ्टम मेरे ही गृह राज्य बिहार में अब खुलने जा रहा है। मखाना, जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसको लेकर वहाँ पर बोर्ड के गठन की बात की गई। तो एक बिहारी होने के नाते, मंत्री होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। देशवासियों की तरफ से भी जिस तरीके से टैक्स स्लैब्स में रिबेट्स दी गई, उसमें बदलावों को इस सोच के साथ उसमें बदलाव किए गए कि कैसे ज़्यादा कमाई हर देशवासी के हाथ में बचे। तो मैं देशवासियों की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आप हमेशा कहते आए हैं कि मैं एक सहयोगी पार्टी हूं और मेरा काम है सपोर्ट करना, और सपोर्ट सिस्टम के तौर पर मैं हमेशा तैयार हूं, हनुमान की तरह खड़ा हूं, ये भी आपने कई बार कहा है। लेकिन हम जब बात करते हैं विजन 2047 की, हम कहते हैं भारत विकसित होगा वर्ष 2047 तक। ऐसे में इस बजट को अगर हम देखें तो कितना बड़ा प्रयास, कितना बड़ा कदम उस विजन को सार्थक करने हेतु? मुझे लगता है विकसित देश की दृष्टि से जब हम लोग मुड़कर देखेंगे 2047 के बाद, तो उसमें इस बजट की भी एक अहम भूमिका होगी। कहीं ना कहीं उस विकसित देश को बनाने की नींव में इस बजट का एक अहम योगदान होगा, ये मैं ज़रूर मानता हूँ।